सभी को प्रेज और जय मसीह की, सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। 2 से 3 मिनट का संदेश है, जो वायरल संदेश है, यानी कि इस समय जो वायरल चल रहा है और बहुत जरूरी है परमेश्वर की आवाज में आपको बताना। यूथ मिनिस्ट्री में जवान लड़का लड़कियां इस यूथ में जुड़े हुए हैं और मेरा कर्तव्य बनता है प्रभु का दास होने के नाते कि मैं परमेश्वर की आवाज सुनकर आप तक कुछ वो मैसेज लेकर आऊं जिसके द्वारा आप अपनी चालों को सुरक्षित रखें। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी बोलूं जैसा आपने कहा है पिता, मैं वही बोलूं ताकि लोग पिता इस मैसेज से शैतान के पास ना जा पाए, ये मैसेज सुनकर उनके जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जब को पता है कि मेरी ऑफलाइन तो मिनिस्ट्री है ही, मैं हर जगह जाता हूँ, लेकिन ऑनलाइन मिनिस्ट्री बहुत बड़ी खुदा ने दे रखी है और मेरा कर्तव्य बनता है कि ऑनलाइन वाले को, है ना, जो चल रहा है उसके लिए जागरूक करना, खासकर मसीह लोगों को। देखो अभी आपको पता है ऑनलाइन मिनिस्ट्री में जब मैं ऑनलाइन में सर्च करता हूं तो परमेश्वर मुझे वो मैसेज देते जो इस समय दुनिया में हलचल मचा रहा होता है। जैसे भारत में एक लड़की, है ना, अभी महाकुंभ से उठकर फिल्म मिनिस्ट्री में गई, मोनालिसा जिसका नाम है, बड़ी फेमस है वो, है ना, और उसकी वीडियो बनाई गई। देखो है वो महाकुंभ, है ना, सोचो, लेकिन क्या हो रहा है, एक लड़की के पीछे वो सब पड़ गए वहां पर। अद्भुत है ना, एक सोचने वाली बात है, हो क्या रहा है। लेकिन टॉपिक क्या है? टॉपिक है उसकी सुंदरता को देखकर लोगों ने वीडियो बनाई, उसने चैनल बनाया, उसका चैनल वायरल हो गया, अब उसको फिल्म में काम हुआ। जब ये प्रभु ने मुझे रात को बता रहा था ऑनलाइन, तो फिर प्रभु ने मुझे एक संदेश दिया और कहा कि बहुत सारे मसीह लड़का लड़कियां, है ना, फॉलो करेंगे, उसको रोकना है ना, क्योंकि इंसान क्या करता है, चढ़ते सूरज को सलाम करता है, जो भी वायरल होता है उसके पीछे पड़ जाता है और उससे कुछ सीखता है कि मेरे जीवन में भी ऐसा हो, तो वही कॉपी करता है और वो जब कॉपी कैट करता है तो शैतान, है ना, उस चीज को मिसयूज करता है। दूसरा, मेरे अजीजों, ये दुनिया है, दुनिया सुंदरता के पीछे है और परमेश्वर सुंदरता के पीछे क्या कहा है। देखो प्रभु की बेटियां बेटे सभी है ना, लेकिन ये सोचो कि वहां पे बहुत सारे लड़के लड़का होगी, बहुत सारे टैलेंटर होंगे, है ना, हर जगह है, लेकिन इंसान क्या करता है, सुंदरता को देखता है और जब सुंदरता खत्म हो जाती है तो इंसान की वैल्यू भी खत्म हो जाती है संसार की नजर में। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर बहुत अलग है। अगर आपको ये लगता होगा कि मैं तो सुंदर नहीं हूं, तो क्या मेरी वैल्यू इसलिए नहीं हो रही, मैं फेमस क्यों नहीं हो रही, मैं फेमस क्यों नहीं हो रहा, क्या मेरे अंदर कमियां है ना, ये शैतान दिखाता है। वो लड़की खूबसूरत है ना, उसकी आंखें देख, उसका शरीर देख, वो कितनी हिट हो गई, है ना, यहाँ से वहां पहुंच गई, है ना, वो खुदा को नहीं मानती फिर भी यहाँ से वहां पहुंच गए, हम तो खुदा को मानने वाले, देख तो यही है। ये नेगेटिव थॉट आते हैं और जब ये आते हैं तो शैतान गलत कदम उठाने पे मजबूर करता है। इसलिए प्रभु ने मुझे रात में बात करी और ये मैसेज दिया। वचन कहता है, नीति वचन 31 और उसका 30 में लिखा है, शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है। देखो परमेश्वर का वचन इन दोनों को व्यर्थ करता है। ऐसा नहीं कि सुंदरता परमेश्वर नहीं देता, बहुत सुंदरता बनाता है, लेकिन कौन सी सुंदरता की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सी शोभा? जो प्रतिष्ठा शैतान देता है, जो संसार दे रहा है। संसार दे रहा है ना, तो कीमत भी लेगा और एक नहीं कई सारी लेगा। मैं हमेशा कहता हूं, अगर शैतान की ओर से ब्लेसिंग है तो उसके पीछे उसकी चाल है ना, और ब्लेसिंग को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। कौन सी? संसार की सुंदरता, जिसको सिर्फ इंसान शरीर को देखकर सुंदरता समझता है, रंग रूप को देखकर सुंदरता का अट्रैक्शन होता है और उसके बाद सुंदरता खत्म तो खेल खत्म। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर एक मन की सुंदरता देखता है, हालेलुया, उनके गुण को उठाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि आप उन चीजों को देखकर इरिटेट मत होना और परेशान मत होना और खुदा पे शक मत करना कि खुदा ने हमें कैसा बनाया। वो लड़की तो इतनी जल्दी वायरल हो गई, इतनी जल्दी हो गई और हम मेहनत कर रहे हैं या हम परमेश्वर में है, तो हमारे अंदर ऐसी कमी कहाँ है कि हमारा बनाने वाला तो परमेश्वर है, फिर हमारे अंदर क्या है? शैतान एक चीज से लेकर कहीं वार करता है और कहीं ना कहीं वह बने कर्ता पर हमारे परमेश्वर शक लेकर आता है, डाउट लेकर आता है कि देख तूने हमें सही नहीं बनाया, वो लड़की देख कैसे हिट हो गई। बहुत सारी बातें। देखो मैंने कहा ना, मेरा ऑनलाइन मिनिस्ट्री है और ऑनलाइन में हर एक इंसान मुझे मिलता है, हर एक सोच परमेश्वर बढ़ाता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत ज्यादा फर्क है और ये ऑनलाइन वीडियो हर जगह जाती है। तो हो सकता है अब मसीह में नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके पास ये वीडियो गई और आपका मन यही कर रहा है कि काश मैं भी वो लड़की होती, मैं भी उस जगह होती, तो शायद मेरी भी किस्मत बदल जाती। ये सोच आती ही है या नहीं? और ये सोच जब आ गई तो शैतान ने आपको पकड़ लिया और ये सोच आपको कहीं से कहीं ले जाएगी, पाप की दुनिया में ले जाएगी। देखो एक वो इंसान है जो खुदा में आता है, उसकी महिमा की जाएगी, है ना, और एक वो है जो संसार में महिमा की जाएगी, कीमत चुकानी पड़ती है। फिर यहाँ क्या लिखा है,
परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रशंसा भी दो हो गई, एक शैतान करवा रहा है ना, ग्लैमर है ना, बड़े पर्दे पे आ गए, ये हो गया वो हो गया, और एक परमेश्वर की है जब पुलपिट मिलती है, एक परमेश्वर की ओर से जब उसकी बड़ाई होती है। हालेलुया। तो मेरे से तो प्रशंसा जो जो परमेश्वर करवाता है, उसका रंग रूप नहीं देखता, वो उसकी हाइट ऊंचाई नहीं देखता, उसके बैकग्राउंड नहीं देखता, उसके पाप नहीं देखता, उसकी शकल नहीं देखता, लेकिन प्रशंसा जब होती जब हम उसका भय मानते। आज ये वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। याद रखना, इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि मेरा यूथ भाई बहन एक स्टेप लेंगे और वो उस शरीर के पीछे नहीं जाएंगे, उस सुंदरता के पीछे नहीं जाएंगे, उन चीजों के पीछे नहीं जाएंगे जो शैतान मिसयूज कर रहा है, बल्कि कहेंगे परमेश्वर तू हमें प्रशंसा करेगा। जब हम उसकी महिमा करते हैं तो वो हमारी महिमा दुनिया में होने देता है। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर वाक्य में तो भेद की बात बताए, ताकि इस भेद की बात से लोगों तक मैसेज पहुंचे। आज हो सकता है कोई अन्य जाति या कोई भी इंसान देख रहा है जो तेरे लोग है पिता, और वो मसीह में नहीं बनने जाती है पिता, ताकि वो देखकर उसका जीवन बदल जाए। वो कहे कि हाँ, मेरे अंदर ये डाउट था, मेरे अंदर ये शक था, मेरे अंदर एक हीन भावना आ गई थी कि तो परमेश्वर मुझे कैसा बनाया, लेकिन आपने सबको अच्छा बनाया। और मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु जी इस मैसेज को देने के लिए, ताकि लोगों का जीवन बदलेगा। मैं विश्वास करता हूं पिता, जो सुनेगा उसका जीवन बदले। हाँ और आमीन कहता हूं, क्योंकि तेरी ओर से प्रशंसा की जाएगी। हाँ मेरे परमेश्वर, जब हम तेरा भय मानते हैं तो पिता तुम्हें चमकाता है, उठाता है, बढ़ाता है। पिता मैं डिक्लेयर करता हूं हर नेगेटिव सोच को कैंसिल करने के लिए पिता सबको तेरी उपस्थिति में लाता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। ये इमरजेंसी वीडियो थी, इसलिए समय आई, और उसको शेयर करना, इसे देखना, अपने कमेंट देना और खुदा की महिमा करना। जय मसीह।